वेलकम ऑल। आज की इस वीडियो में हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को एनालाइज करने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पे डेली का चार्ट है हिंदुस्तान कॉपर का। नाउ 3 दिन पहले हमने देखा है कि काफ़ी बड़ा कैंडल यानी कि 366 के प्राइस से लेके इसने 281 का एक सिंगल डे का कैंडल बनाया, जो कि काफ़ी बड़ी गिरावट है और वो इलेक्शन की वजह से शायद। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज़ अपने को देखने को मिल रही है कि प्राइस एक्शन ने जब लोअर स्विंग लो के बाद एक हायर स्विंग हाई बनाया, उसके बाद हमें देखने को मिला कि इसने अपने स्विंग लोज को तोड़ना स्टार्ट किया। ना कहीं अगर मैं कहूँ तो ये दर्शाता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों के अंदर एक कंसोलिडेशन में जाने वाला है। अगर मैं बात करूँ अभी करंट सिनेरियो की, तो हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस राइट नाउ 340.30 पे है। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं स्टॉक की फर्दर आने वाले दिनों के अंदर, तो वो डिस्कस करेंगे हम। बट उससे पहले प्लीज लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा चार्ट दिखता है। अगर मैं इस चार्ट को स्टडी करूँ तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, जो कि हमें दिख रहा है कि काफी ज्यादा हाइस को इसने टच करके तोड़ा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक हाई है, ये एक हाई है और ये एक हाई है। ये कुछ 3 हाइज थे जिसको इस सिंगल कैंडल ने तोड़ा था। कंसीडर करते हैं एज अ एफवीजी। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे आने की और वो मार्केट वहां पे आई भी। क्या ये कंफर्मेशन है कि मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर या फिर प्राइस एक्शन क्या अब बेरिश हो गया है? क्या जिन्होंने खरीदा था क्या वो बेच रहे हैं? क्या स्टॉक के अंदर बिक्री चालू हो गई है? इतना बड़ा रेड कैंडल देख के तो लग रहा है शायद हाँ कि बिक्री चालू होगी। बिकॉज अगर आप देखोगे पूरे के पूरे मैं बात करूं मार्च से लेके पूरे जून तक काफी ज्यादा छोटे कैंडल्स बने हैं, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल साइकिल्स या फिर स्मॉल रेंज डे साइकिल्स। एकदम से इस लार्ज डे का आना, एकदम से लार्ज डे साइकिल का आना कुछ दर्शाता है हमें। पॉसिबिलिटीज तो ये बताती है हमें कि शायद मार्केट नीचे को जाए। बट एक चीज है जो मैं यहाँ पे गौर कर रहा था कि मार्केट नीचे को आई, ठीक है, एफवीजी को फॉलो किया। मेरे लिए कंफर्मेशन बियरिश की तब होती अगर ये पर्टिकुलर कैंडल इस लो को तोड़ता। तो इसने इस लो को नहीं तोड़ा एंड आई वाज बेटिंग कि अगर इस लो को तोड़ता है देन बियरिश कंफर्मेशन डन है, बट इसने इस लो को नहीं तोड़ा। अब आने वाले दिनों में हम क्या देख सकते हैं? अब देखो, कंफर्मेशन के लिए हमें 2 चीज देखनी है। क्या चीजें पॉसिबल? या फिर तो मार्केट ऊपर को जाएगी या फिर नीचे को, या फिर इतने बड़े लास्ट डे साइकिल के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकती है। पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट आने वाले दिनों के अंदर इस जोन के अंदर कंसोलिडेट करे, यानी कि 372 से लेके 293 के बीच में कंसोलिडेट करे, वहीं पे रेंज बाउंड हो जाए। या फिर पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट ने जो इतनी बड़ी कैंडल दी है यहाँ पे हमें इलेक्शन वाले दिन, ये एक फिलिंग कैंडल था जिसने हमारे फेयर वैल्यू गैप को फिल किया यहाँ पे। अब हमें ध्यान रखना है एक चीज का, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है और अगर आपने इन्वेस्ट किया है आपका बाइस क्लियर नहीं हो रहा है कि किस साइड की डायरेक्शन को मार्केट जाएगी, देन ये वीडियो काफी खास होने वाली है आपके लिए। अगर मार्केट इस हाई को तोड़ती है, ये जो हाई है आपका, इस हाई को तोड़ती है, देन आप समझ जाएं कि मार्केट अभी भी बुलिश है, देन यू आर गुड टू गो। अगर मार्केट इस लो को तोड़ती है, अलॉन्ग विद इट इस लो को तोड़ती है, देन ये एक बियरिश कंफर्मेशन है। अदरवाइज मार्केट पॉसिबिलिटीज है कि इतने बड़े लार्ज डे कैंडल के बाद मार्केट हफ्ता 2 हफ्ता वीक्स एंड 2 वीक्स पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे। बट ओवरऑल अभी तक मैं बुलिश हूं इस स्टॉक को लेके, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अगर ये इस लो को तोड़ता देन कहीं ना कहीं मैं बियरिश होता, बट नहीं, इसने इसको लो को नहीं तोड़ा। ऑन दैट पॉइंट मैं यहाँ पे बुलिश हूँ। और स्टिल अगर आप में से किसी ने लॉन्ग पोजीशन लिया यहाँ पे, देन वेट करिए एक बार। अगर ये 388 के लेवल को तोड़ता है यहाँ पे, देन आप होल्ड कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को, क्योंकि उसके बाद हमारा बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्म्ड है कि हमारा स्ट्रक्चर बुलिश ही है। अगर इन सबको मैं हटाऊं एंड मैं वीकली पे जाऊं, तो वीकली के अंदर भी अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसा मैंने बताया कि ये कैंडल वीकली के अंदर, डेली के अंदर एक कैंडल था, वीकली के अंदर ये कैंडल है। अगर आप देखोगे इस हाई को तोड़ा, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, दिस इज एफवीजी, वीकली एफवीजी वहीं पे है। बट स्टिल जैसा मैंने कहा लो मैटर करता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर ये इस लो को तोड़ता
देन कहीं ना कहीं मेरा बायस नीचे की ओर होता। बट इसने स्लो को नहीं तोड़ा, इसने अपने इस फेयर वैल्यू गैप को, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसका, इसको फिल किया, उसी को लेके मैं यहाँ पे बुलिश हूँ। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले वीक्स के अंदर हमें मार्केट यहीं पे इस जोन के अंदर कंसोलिडेट होते दिखे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक्सपेंशन हो ऊपर की ओर और 480 के लेवल तक यहाँ पे हमें देखने को मिले। अगर आप में से किसी को कोई स्टॉक की एनालिसिस चाहिए देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप वहां पे कमेंट करें, मैं आपके लिए उस स्टॉक की एनालिसिस करूंगा। अलॉन्ग विद इट हमने 1-to-1 मेंटरशिप स्टार्ट कर दी है चैनल के ऊपर। आप में से कोई स्टॉक ट्रेडिंग सीखना चाहता हो, स्टॉक एनालिसिस सीखना चाहता हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म मिलेगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये लिमिटेड पर्सन के लिए है, मतलब कि 3 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम हम 10% ले सकते हैं और 1 महीने के अंदर हम 3 से 4 आदमी को ही पढ़ा सकते हैं। बिकॉज 1-on-1 मेंटरशिप होगी, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ। तो मैक्सिमम 3 to 4% एवरी सिंगल मंथ यहाँ पे आ सकते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। टिल देन गाइस, स्टे ग्रीन।